सभी साथियों को जय हिंद। आज एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है और मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन आप सब लोग भी पूछना चाह रहे होंगे। क्वेश्चन ये है कि सर फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जो पोइट्स हैं, जो ड्रामेटिस्ट हैं, जो ऑथर्स हैं और उनके वर्क्स जो प्रेस्क्राइब्ड हैं, क्या उन प्रेस्क्राइब्ड वर्क्स के अलावा भी हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता है? कैसे? जैसे जॉन डन की पोइम हमारे सिलेबस में है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये आपके सिलेबस में है। क्या आपको जॉन डन के बाकी वर्क्स के बारे में भी डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है? जैसे ऐसी कौन सी पोइम है जिसमें जॉन डन इस प्रकार से कंपेयर करता है कि मेरा बेडरूम जो है वो पूरा यूनिवर्स है और आप इसके चक्कर लगा लेंगे तो पूरे यूनिवर्स के चक्कर लगा लेंगे, ऐसा कौन सी पोइम में कहता है? इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं, यदि आप उन पेपर्स को ठीक ढंग से देखेंगे, ठीक ढंग से समझेंगे तो आपके एक बात बहुत स्पष्ट समझ आ जाएगी कि आप लोगों को केवल वे ही वर्क्स डिटेल से पढ़ने हैं जो आपकी सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं। जैसे शेक्सपियर पे आपको पढ़ना है एज यू लाइक इट और मैकबेथ, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एज यू लाइक इट और मैकबेथ से पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर की किसी भी वर्क से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये समस्या क्यों आती है बच्चों को? ये समस्या इसलिए आती है कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऐसी चली हुई हैं जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वो टीचर क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आया हुआ है जॉन डन का या फिर विलियम शेक्सपियर का, उस क्वेश्चन को वहाँ से कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। जबकि वो क्वेश्चन जो है हो सकता है वो नेट में पूछा गया हो सकता है वो सेट में पूछा गया हो, किसी दूसरे स्टेट के एग्जाम में पूछा गया हो, लेकिन उनके सिलेबस में इस प्रकार की चीज़ें होंगी। हमारे सिलेबस में इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। बच्चे इससे क्या करते हैं कि बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर वो पूछते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमें तो ये क्वेश्चन आया ही नहीं, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हम तो बहुत पीछे तो नहीं रह गए कहीं। इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इसलिए आप लोग पूरी तरीके से अपने सिलेबस के बंधे रहें। आपको अपने सिलेबस से बाहर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके सिलेबस में जो चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, आप उन वर्क्स पे फोकस कीजिएगा। आपको एज यू लाइक इट बहुत डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मैकबेथ बहुत ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शेक्सपियर के बाकी वर्क्स को भी पढ़ेंगे, शेक्सपियर के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपको शेक्सपियर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, कौन से एज से थे, ठीक है, कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई और कौन कौन सी उनकी कुछ मेजर चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बहुत मेजर चीज़ें, जो बहुत मुख्य चीज़ें हैं बस। उसके अलावा आपको उनको बाकी वर्क्स को देखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आपको मैं ये बात समझाने में सफल रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। इस प्रकार के टेस्ट पेपर्स को देख के डिस्टर्ब होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, जो पॉइंट्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो एसेस आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो ड्रामाज आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो नॉवेल्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, आप उन्हीं को ठीक ढंग से तैयार कीजिएगा और यही आपकी तैयारी का पैटर्न होना चाहिए। कौन टीचर किस टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस देते हैं, आपको उनसे डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? विनर्स वर्ल्ड, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? सीखेंगे भी और जीतेंगे भी।